नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। आज हम बात कर रहे हैं देश में तेजी से गहराते पानी के संकट की, और ये संकट सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई दक्षिणी राज्यों तक फैल चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। हाल ही में आए भूजल से जुड़े आंकड़ों के अनुसार देश के कई हिस्सों में जमीन के अंदर का पानी यानी कि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हालत ये है कि कई जगहों पर जितना पानी निकाला जा रहा है उतना वापस जमीन में जा ही नहीं रहा। उदाहरण के लिए पंजाब में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वहां करीब 70% से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, मतलब पानी जरूरत से ज्यादा निकाला जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा में भी यही स्थिति है। खेती और बढ़ती आबादी की वजह से जमीन के अंदर का पानी तेजी से नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में स्थिति और भी गंभीर मानी जा रही है। यहाँ कई इलाकों में भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की लगभग 1/3 से ज्यादा क्षेत्र या तो गंभीर श्रेणी में है या फिर वहाँ पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। साफ शब्दों में कहें तो जमीन के नीचे पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन चेतावनी साफ है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में संकट बढ़ सकता है। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अभी हालात अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भूजल पर दबाव देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, बढ़ती आबादी, दूसरा, तेजी से शहरीकरण यानी कि शहरों का फैलाव, और तीसरा, अनियंत्रित भूजल दोहन, खासकर खेती और उद्योगों के लिए। अब संकट का असर क्या होगा? अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पानी, पीने का पानी कम हो जाएगा, सिंचाई की समस्या होगी और शहरों में पानी के लिए संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ा उदाहरण सामने आता है मुंबई से। मुंबई में पानी देने वाले, बता दें आपको कि जलाशयों का स्तर भी काफी नीचे चला गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वहां सिर्फ करीब 10% के आसपास पानी बचा है। इसी वजह से प्रशासन ने पानी की सप्लाई पर कटौती, निर्माण कार्यों पर रोक और कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं ताकि पानी बचाया जा सके। अब समाधान क्या है? सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि अब सिर्फ एक रास्ता है, पानी का समझदारी से इस्तेमाल और संरक्षण करना, जैसे बारिश के पानी को जमा करना, पुराने पानी को दोबारा इस्तेमाल करना और अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकना। साथ ही बड़े स्तर पर योजनाएं भी जरूरी है ताकि भूजल को फिर से रिचार्ज किया जा सके। कुल मिलाकर संदेश साफ है कि पानी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हम उसे जिस तेजी से खर्च कर रहे हैं वो चिंता की बात है। और अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में और मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।